एज एवरीबडी है। जैसे सर ने कहा कि हमारा इंडियन या हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है हमारा वैलेंटाइन डे जो है वो आ रहा है ऑन 10 अक्टूबर 2025, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं नॉट एज ए फेस्टिवल, नॉट एज ए रिचुअल, बट एज ए मैरिटल ब्लिस, या उस ब्लेसिंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के इंटेंशन से कि हमारा जो बॉन्डिंग है, जो भी मैरिटल स्पाउस हैं, जो भी हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनके साथ उनकी लाइफ, उनका एक दूसरे के साथ जो है अ, आप कह सकते हो बॉन्डिंग, ट्रस्ट, और एक दूसरे के ऊपर जो एक तरह की डिपेंडेंसी हो जाना, वो सब चीजें जो है वो स्ट्रांग हो, उसके लिए हम इस रिचुअल को जो है सेलिब्रेट करते हैं। अर्लियर अगर हम ये देखते हैं तो हमारे जो हमारे ओल्डन एजेस थी या हमारी हिस्ट्री में ये चीज जो है मेंशन की जाती है कि लाइक हमारे जो ओल्डन इरा थे वहां पर हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, और जो लोग जो लेमेन भी थे, वो लोग भी बहुत दूर दूर जो है अपने प्रोफेशन के लिए या अपनी ट्रेडिंग के लिए या जो भी अपनी लाइवलीहुड के लिए वो जाया करते थे। और जो राजा लोग थे, जो किंगली जो क्लास थी, वो आपकी वॉर्स वगैरह में जो है इन्वॉल्व होती थी कि इनको जो है टेरिटरी अपनी बिल्ड करनी है या एनहेंस करनी है, एक्सपेंशन करना है, उसके लिए उनकी जो है फाइट्स या वॉर्स जो है उनकी चलती रहती थी। और इन्हीं चीजों से, इन्हीं चीजों में एक लॉन्जिविटी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कि जो हमारी हिंदू लेडीज थी वो ये स्पेशली जो है फास्टिंग करती थी करवा चौथ का, जिससे कि हस्बैंड की लॉन्जिविटी बढ़े, उनकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी वो हार्डशिप्स फेस करने जा रहे हैं, इधर इन वॉर या फिर अपने बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, वहां पर उनको जो है वो सेफ्टी मिले, कोई भी रिस्क जो है उनको ना फेस करना पड़े, उनकी प्रॉब्लम्स जो है उनके रास्ते में कोई ना आए, और वो हैप्पीली और सेफली घर लौट आए, उसके लिए जो है व्रत करना, क्योंकि हमारे धर्म के अनुसार अगर हम देखते हैं, इवन मैं कहूंगी किसी भी धर्म के अनुसार जो है जो फास्टिंग है वो एक आप कह सकते हो एक फिनोमिना है, एक टेक्नीक है जो हम लोग अपनाते हैं कि अपनी विश मैनिफेस्टेशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अदर देन आप इसको स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट आप देखेंगे बहुत सारे जो फास्टिंग्स होते हैं वो आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए होते हैं। तो हमारा ये करवा चौथ का व्रत भी जो है वो भी आप मान के चल सकते हो कि ये विश फुलफिलमेंट का एक जरिया है। आप अपनी विश मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके स्पाउस की एज जो है वो अच्छी हो, उनकी लॉन्जिविटी अच्छी हो, और हेल्थ अच्छी रहे, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में रहे। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम फास्टिंग भी करते हैं, और हमारे कुछ रिचुअल्स, हमारी कुछ प्रेयर्स भी रहती हैं जिनके बेसिस पे हम ये सब चीजें अपने स्पाउस की लाइफ में एनहांस करते हैं। अर्लियर अगर हम एजिस से चलते आ रही जो प्रथा जिसको हम मान के चलें, तो उसके अकॉर्डिंग लेडीज जो है वो अपने हस्बैंड्स के लिए जो है फास्टिंग किया करती थी। लेकिन आजकल मॉडर्न ट्रेंड है, तो आप कह सकते हो कि इधर मेल और फीमेल दोनों ही एक दूसरे के लिए जो है ये फास्टिंग करते हुए देखे जाते हैं, जिससे कि ये माना जाता है कि एक तो लव एंड जो आपका कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, हार्मनी कहीं ना कहीं जो है वो आपकी लाइफ में आती है, आपकी मैरिटल लाइफ में आती है। और इसके साथ साथ आपका जो एक मेन मोटिव है हमारा कि हम सेफ्टी के लिए, लॉन्जिविटी के लिए हम फास्टिंग करते हैं, वो भी यहाँ पर जो है फुलफिल होती है। तो आज हम यहाँ पर इस सेशन में ये करने वाले हैं कि हम कुछ ऐसी रेमेडीज की बात करेंगे जो कि हम एस्ट्रोलॉजिकली इनको अपने प्लैनेट से कनेक्ट कर पाएंगे, अपने ज़ोडिएक से कनेक्ट कर पाएंगे, जो हम करवा चौथ से रिलेटेड कर पाएं, जिससे कि हमारी लाइफ में
करवा चौथ के जितने भी हमने अभी डिस्कस किए हैं मोटिव्स, वो सारे फुलफिल हो पाए, ताकि हम जो भी अपना एजेंडा है, जो भी हम अपनी विश लेकर स्टार्ट कर रहे हैं या करते हैं व्रत, वो सब हम अचीव कर पाए। उसके लिए हम छोटी छोटी रेमेडीज की बात करेंगे। जर्नल जो है आपको, आप देखते होंगे कि हर जगह आपको इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही होगी, करवा चौथ कब है, कितने बजे पूजा है, कब चंद्र उदय होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब चीज़ें आपको जो है इज़िली आजकल अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो बात करेंगे, वो हम करेंगे कि ऐसी छोटी-छोटी रेमेडीज़ करी जा सकें, जिनसे कि बॉन्डिंग अच्छी हो सके। अगर किसी की लाइफ में कोई मैरिटल प्रॉब्लम चल रही है, अगर किसी का कोई रिलेशन में इश्यू चल रहा है, या इवन आप कहो कि किसी को मैरिज होने में दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए ये सब छोटी-छोटी रेमेडीज़ जो हैं वो काम कर जाएँ। और स्पेशली अगर हम ये सब करवा चौथ वाले दिन करते हैं, जिस दिन ये फास्टिंग होगी, क्योंकि उस दिन बहुत अच्छे-अच्छे जो कॉम्बिनेशंस हैं, उस दिन के पंचांग के अकॉर्डिंग जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, करवा चौथ हमारा 10 अक्टूबर 2025, 10th ऑफ अक्टूबर 2025 को जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। और उस दिन जो है सिद्धि योग बनने जा रहा है। और जो हमारे सूर्य रहेंगे वो चंद्रमा जो रहेंगे वो कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे, और रात में वो रोहिणी नक्षत्र में भी मूव कर जाएंगे। तो इन कॉम्बिनेशंस को हम बहुत ऑस्पिशियस मान के चल सकते हैं कि अगर हम करवा चौथ वाले दिन अपनी फास्टिंग के साथ कुछ रेमेडीज करते हैं, तो वो हमारे लिए एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स का काम कर सकती हैं। तो इसी मोटिव को लेकर हम आज का सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगर सब लोग अपने कैमरास ऑन कर लें, तो आई विल बी वेरी ग्लैड कि मुझे भी पता चलेगा कि किससे बात हो रही है, और जो भी हम डिस्कशन करेंगे उसका आपके साथ भी कोई कनेक्शन जो है वो बन पाएगा। क्योंकि जब तक हमारा कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा, हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूज़ किसी भी इंफॉर्मेशन का होता है। तो इट्स बेटर अगर सब लोग अपना कैमरा ऑन कर पाएँ। जी, रिकॉर्डिंग निधि सिंह जी, रिकॉर्डिंग आपको आई थिंक ओकलशाला के ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगी, यूट्यूब पर, वहाँ पर आप देख सकते हैं। जी, वेलकम निधि जी। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि करवा चौथ सिर्फ़ एक फास्टिंग है, या इसका कुछ और भी हम मीनिंग समझ सकते हैं, या इसको हम किसी और बेनिफिट के लिए भी मान सकते हैं? क्या सोचते हैं आप? अपने अगर थॉट्स अपना शेयर करना चाहें, तो मोस्ट वेलकम, आप लोग अपना व्यू जो है वो बता सकते हैं। कि आपको क्या लगता है कि करवा चौथ एक मैकेनिकल रिचुअल है, कर लेना चाहिए, फास्टिंग हो गई खत्म, या आपको लगता है कि इसमें कुछ और कुछ, मतलब आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा कुछ अटैचमेंट, या कुछ एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, या कुछ एक्स्ट्रा केयर जो है वो इन्वॉल्व होती है या होनी चाहिए? कुछ भी, जो भी आप कुछ शेयर करना चाहें, मोस्ट वेलकम। जो लोग कुछ बोलना चाहें वो हैंड रेज कर सकते हैं, आई विल अनम्यूट देम। कि क्या लगता है आपको कि करवा चौथ जो है वो एक रिचुअल की तरह जो है वो कर लेना चाहिए, बात खत्म, कि इसको जो है आप और एंथुसियास्टिक बना सकते हो, एक्साइटेड बना सकते हो, यूज़फुल बना सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है? कोई शेयर करना चाहेंगे? नोबडी आई थिंक। सब लोग सिर्फ सुनने आए हैं आज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप मेरी पीपीटी सबको दिखाई दे रही है? विजिबल टू ऑल? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। इज माय पीपीटी विजिबल टू ऑल? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। ओके,
ओके, थैंक यू सब लोगों ने, थैंक यू यस लिखा है, थैंक यू सो मच फॉर इंटरैक्टिंग। तो हम जो है आज बात करने जा रहे हैं करवा चौथ की, और हम करेंगे करवा चौथ पर ऐसा क्या किया जा सके जिससे कि फास्टिंग तो हो ही, जो हमारा जो आपका जो जनरल एजेंडा है कि हम जो है वो लॉन्जिविटी के लिए या हेल्थ के लिए स्पाउस की फास्टिंग करते हैं, वो तो हो ही। उसके साथ अगर आपकी लाइफ में या आपकी स्पाउस की लाइफ में या दोनों की मैरिटल लाइफ में कोई भी इशू चल रहा हो, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में आज हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो करवा चौथ जो है वो हमारा सेक्रेट फेस्टिवल ऑफ लव, डिवोशन एंड मैरिटल ब्लिस जो है वो माना जाता है, और आई थिंक सब लोग इससे एग्री करते होंगे। जो लोग एग्री कर रहे हैं एटलीस्ट चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए, ताकि लगे कि क्लास इंटरैक्टिव है। ऐसा ना हो कि मैं ही बोलती जाऊं और सब लोग सुने भी ना। तो मुझे थोड़ा पता चलना चाहिए कि एवरीबॉडी इज लिसनिंग। ओके, थैंक यू सो मच निधि सिंह जी, अमरीन जी, नीरा जी, श्वेता सिंह जी, पिंकी राजपूत जी। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आई एम हैप्पी कि सब लोग जो है ध्यान से सुन रहे हैं। जी दिनेश जी, थैंक यू सो मच। ओके, तो जैसा हमने अभी डिस्कशन की थी कि हमारा जो करवा चौथ क्या है, और एवरीबडी नोज कि आपका जो है यंग लेडीज से लेकर एल्डरली लेडीज तक एवरीबडी नोज। फिर भी हम जो है, जो लोग न्यू जनरेशन से हैं, जो लोग अभी यंग हैं, उनको जिनको नहीं भी मालूम हो, उनके लिए हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि करवा चौथ क्या है और क्यों मनाया जाता है। So Karwa Chauth is a Hindu festival where married women fast from sunrise to moonrise. सूर्य उदय से लेकर चंद्र उदय तक जो है वो व्रत किया जाता है लेडीज के द्वारा स्पेशली। और आजकल अगर जैसे मैंने कहा मॉडर्न अगर टाइम्स की बात करें तो एवरीबडी मेल एंड फीमेल दोनों ही एक दूसरे अपने स्पाउस के लिए जो है वो फास्टिंग करते हुए देखे जाते हैं। किस लिए फास्टिंग करते हैं? वो लोग प्रे करते हैं फॉर लॉन्ग लाइफ, प्रॉस्पेरिटी एंड वेलबींग ऑफ देयर हस्बैंड। हस्बैंड्स हैं, लेडीज अगर हैं तो हस्बैंड्स के लिए कर रही हैं, और अगर हस्बैंड्स हैं तो वो अपनी वाइफ्स के लिए, या इवन आजकल जो लोग रिलेशनशिप्स में होते हैं वो लोग भी एक दूसरे के लिए फास्ट करते हुए देखे जाते हैं। हमेशा जो करवा चौथ है वो आपका पूर्णिमा के बाद से, जो कार्तिक मास की पूर्णिमा होती है उसके बाद जो 4 दिन के बाद जो फोर्थ डे आता है, लूनर डे जो होता है, उस दिन इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि हमारे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू लूनर तिथि जो हमारी होती है, जो चंद्र के हिसाब से जो हमारी तिथियां बनती हैं, हिंदी कैलेंडर जिसको बोला जाता है या हिंदू कैलेंडर जिसको बोला जाता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये फेस्टिवल्स जो हैं आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो हमेशा कार्तिक मास में, यानी कि जो आपका अभी का महीना चल रहा है, इंडियन जिसको हम कहेंगे हिंदू मंथ जो है, उसके पूर्णिमा के बाद से जो फोर्थ डे रहता है, उस दिन को आप करवा चौथ जो है हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, जो सिंबलाइज करता है द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव एंड डिवोशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। जो लोग दो लोग मैरिड हैं वो एक दूसरे के लिए, आप कह सकते हो, आई होप मेरी पीपीटी सबको विजिबल है, दिख रही है सबको? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। जी, ठीक, थैंक यू। द फेस्टिवल इंक्लूड्स रिचुअल्स लाइक ईटिंग प्री डॉन मील, जो हमारा है सरगी जिसको बोलते हैं हम, सुबह सुबह उठकर जो खाई जाती है। गैदरिंग विद अदर विमेन टू लिसन करवा चौथ स्टोरीज, कथा जो हमारी रहती है करवा चौथ की वो सुनने के लिए। एंड परफॉर्मिंग ए स्पेशल पूजा टू मून, चंद्र की जो है स्पेशल, मून की जो स्पेशल पूजा की जाती है करवा चौथ वाले दिन, जो इस रिचुअल को कंप्लीट करती है। स्टार्टिंग फ्रॉम सरगी, सरगी जो है वो अर्ली मॉर्निंग, यानी कि आपका सनराइज से पहले का जो टाइम रहता है, तब जो है वो खाना खाया जाता है। और शाम के वक्त जो है कथा जो है सुनी जाती है। और रात के वक्त जब चंद्र उदय होता है, जब मून राइज होता है, तो फास्ट को खोला जाता है। कब? जब हस्बैंड जो है वो ऑफर करते हैं वाटर एंड स्वीट्स टू हिज वाइफ,
सीन थ्रू अ सीन, छलनी के द्वारा अगर वाइफ देखती हैं और हस्बैंड उनको जो है पानी और कुछ मिठाई के साथ जो है ऑफरिंग करते हैं और उनका व्रत खुलवाते हैं, तब ये जो हमारा रिचुअल है, जो हमारा फास्ट है, वो कंप्लीट होता है। और द हार्ट ऑफ द फेस्टिवल, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो लास्ट हमारी जो जनरेशन्स रही हैं, जो ओल्डन एज रही है, वहां पर या तो लोग जो थे वो किंगली फैमिलीज को बिलोंग करते थे, मतलब राज सत्ता में थे, या फिर जो नॉर्मल लेमैन थे वो अपने बिजनेस ट्रेडिंग के लिए दूर दूर देशों में जाना, दूर दूर जगहों पर जाने के लिए वो अपना जाकर काम करते थे। तो जो राजा महाराजा होते थे उनका काम होता था जंग लड़ना, वॉर करना, और लेडीज जो नॉर्मल जो लोग होते थे, उनके हस्बैंड जो आप कहेंगे कि वो काम के लिए, काम के सिलसिले में समुद्र पार जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो मतलब बहुत लंबे समय के लिए जाया करते थे। तो उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी घर वापसी सलामती के साथ हो जाए, इसके लिए लेडीज जो है वो अपने हस्बैंड्स की लॉन्जिविटी के लिए व्रत रखा करती थी। और वही प्रथा जो पहले इस तरह से चलती थी, आजकल वो एक आप कह सकते हो कि एक सेक्रेड बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करती है दो लोगों के लिए, जो एक मैरिज बॉन्ड में बंधे हुए हैं, जो स्पाउस हैं, जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दोनों का एक दूसरे के प्रति डिवोशन और सैक्रिफाइस दिखाता हुआ ये फेस्टिवल हम मनाते हैं, जिसे हम करवा चौथ बोलते हैं। अब हमारी बारी आ रही है कि हम जो है ऐसी कौन कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं करवा चौथ वाले दिन, जिससे कि प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में कोई है किसी भी तरह की, वो ठीक हो पाए, या आपको एक्स्ट्रा कुछ ब्लेसिंग्स मिल पाए, जिससे कि अगर किसी की भी लाइफ में कोई फाइनेंशियल है, कोई दिक्कत, हेल्थ की कोई जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, ऐसी दिक्कतों को ठीक करने के लिए हम जो है कुछ रेमेडीज को फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले जब हमारा मॉर्निंग का टाइम है, जो बिफोर सनराइज है, जब सरगी खाई जाती है, जो डॉन का टाइम हमने कहा है, उस टाइम पे अगर ये पूजा की जाए, ये रिचुअल किया जाए, ये रेमेडी की जाए, स्पेशली मैं ये कहूंगी ये रेमेडी की जाए, तो ये आपके लिए, आप कह सकते हो, अच्छा रिजल्ट देने वाली साबित हो सकती है। कैसे? क्योंकि इससे जो है आपकी बर्थ चार्ट का मार्स, यानी कि आपकी कुंडली का मंगल भी जो है वो स्ट्रांग होगा। क्योंकि किसी भी मैरिड कपल के लिए या मैरिड लाइफ के लिए मार्स जो है, जो कि एक एनर्जी का सिंबल है, एनर्जी का प्लैनेट है, मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बर्थ चार्ट में कुछ मार्स को अफ्लिक्शन मिल रही हो, मंगल किसी तरह से पीड़ित हो रहा हो, या मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, तो आप मान के चल सकते हैं कि मैरिटल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हम एक रेमेडी जो है यहाँ पर कर सकते हैं। निधि सिंह जी, हम अभी जो है वो टाइम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब पहले हम रेमेडीज कर ले, देन आई चेक, और आपको अभी मैं बता दूंगी कि कौन सा टाइम कब होगा। प्लीज वेट करिए। ओके। तो यहाँ पर जो हम मॉर्निंग में जो एक रेमेडी कर सकते हैं, वो ये की जा सकती है कि आप नौ जो साबुत बादाम होते हैं वो ले सकते हैं, 9 होल आमंड्स, 9 होल आमंड्स आप लेंगे, और माँ पार्वती के सामने बैठकर आप अपनी प्रेयर जो है, जो भी आप अपने हस्बैंड की हेल्थ के लिए, उनकी एनर्जेटिक डेफिशिएंसी के लिए, या जो भी उनके अंदर वेलर का कुछ कमी आपको लग रही हो, या आपको लग रहा हो कि आपके चार्ट में मार्स जो है वो वीक है, या उनके चार्ट में मार्स वीक है, तब आप इसको जो है डेफिनेटली कर सकते हैं। उनकी हेल्थ के लिए प्रे करते हुए आप 9 साबुत बादाम माँ पार्वती जी के आगे रखकर अपनी पूजा कर सकते हैं, अपनी प्रेयर बोल सकते हैं कि वो आपको आपके स्पाउस को जो है अच्छी ब्लेसिंग्स दे, अच्छी एनर्जी का जो है वो वरदान दे। ऐसी प्रे करते हुए आप उन 9 बादाम को पूजा करने के बाद एक रेड कलर के क्लॉथ में बांधकर अपने कपट में छुपाकर रख लोगे। जी नीरा जी, बोलिए। अनम्यूट करिए। आप म्यूट हैं, अनम्यूट Yeah, करिए। sorry. Ma'am, with shells or without shell? विद शेल, Badam. होल आमंड, या विद शेल्स।
विद शेल हम लेंगे, और होल आमंड्स इसीलिए पूरा जो साबुत बादाम होता है विद शेल वाला वो लेंगे, और उनको जो है रेड कलर के क्लॉथ में आप टाई अप करके अपने कबर्ड में रख लेंगे। और 43 डेज के बाद करवा चौथ वाले दिन आप करेंगे इसको, अर्ली मॉर्निंग जब आप सरगी वगैरह करेंगे उस टाइम पे 43 डेज आप अपने पास रखेंगे। उसके बाद या तो आप हस्बैंड को दे देंगे, वो उसको खा सकते हैं, या फिर आप उसको चलते पानी में बहा सकते हैं। इस रेमेडी करने से आपके चार्ट में आपके हस्बैंड के चार्ट में मार्स का कोई भी एफ्लिक्शन होगा वो अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। और ध्यान रखना है कि जो बादाम आप पूजा करके रखेंगे वो आप नहीं खा सकते, हस्बैंड खा सकते हैं, आप नहीं खा सकते। या तो हस्बैंड खाएंगे या फिर आप उनको चलते पानी में बहा देंगे। क्लियर एवरीबॉडी? उसके बाद हमारा जो सेकंड रिचुअल है, वो हमारी जो रेमेडी है वो है ड्यूरिंग द पूजा। जब आप शाम के टाइम कथा सुनते हैं, करवा चौथ की कथा का जो टाइमिंग होता है उस टाइम पे जो रेमेडी की जा सकती है वो हमारे सामने है कि आप कुछ रेड कलर के फ्लावर्स ले सकते हैं और एक बीटल नट यानी कि एक सुपारी, वो लेकर आप लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती जी को ऑफर कर सकते हैं। अपनी जो है प्रेयर जो है अपने मन से जो भी आपकी इच्छा है, जैसे हमने कहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मैरिटल हार्मनी के लिए ये काम किया जा सकता है, ये रेमेडी की जा सकती है। तो आप अपनी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी प्रेयर है, वो आप भगवान शिव से और माँ पार्वती जी से कन्वे करके उनसे प्रेयर बोलकर अपनी लाइट करेंगे। क्या? घी का दिया जिसमें 11 बातियां होंगी, 11 बातियों वाला जो दिया होगा वो आप जलाएंगे, घी का होगा वो दिया। और 108 बार आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ऐसा करने के बाद आप जो सुपारी होगी उसको रेड कलर के कपड़े में बांधकर अपने लॉकर में हमेशा के लिए रखेंगे, जो कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लाएगा और मैरिटल हार्मनी भी लाएगा। अगर लाइफ अच्छी चल रही है तो आपकी और जो है वो पीस और प्रोस्पैरिटी जो है वो बढ़ेगी। अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप ये मानकर चल सकते हो कि धीरे धीरे जैसे ये आप रेमेडी करोगे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने लगेंगी और आपको बेटर रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलने लगेंगे। क्लियर सबको? देन उसके बाद हमारी एक रेमेडी है जो हम आफ्टर मून राइज कर सकते हैं, जब आपका चंद्र उदय हो जाएगा, जब आप व्रत खोलेंगे तब की रेमेडी। ये थैंक यू सूरज जी। उसके बाद जब आप चंद्र को देखेंगे, छलनी में से सीव में से जब आप देखेंगे तब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध उसमें चीनी मिलाकर आप चंद्रमा को देखते हुए ओम चंद्राय नमः का 11 बार मंत्र चैंटिंग करके आप जो है ये दूध और जो चीनी का हमने जो मिक्सचर बनाया है वो थोड़ा सा चंद्रमा को ऑफर करेंगे। जैसे हम करवा चौथ वाले दिन अर्घ देते हैं जल का जो होता है, उसी तरह से थोड़ा सा दूध और उसमें चीनी मिलाकर भी हम जो है ऑफर करेंगे चंद्रमा को। और उसमें से ही कुछ बूंदे जो है वो आप खुद भी लेंगे जब आप अपना फास्ट खोलते हैं। जब आपका फास्ट आप हस्बैंड के द्वारा खोले या जैसे भी खोले, उसके बाद उस स्वीट मिल्क को आप भी ग्रहण कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है वही मिल्क और चीनी मिला हुआ जो दूध हमारा है उसको या तो किसी छोटी कन्या को या किसी एल्डरली वुमन को भी जो है खाने पीने के लिए जो है वो दे सकते हैं। ये सब करने के पीछे मून को स्ट्रॉन्ग करना, मून को स्ट्रॉन्ग मतलब आपकी इमोशनल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने का जो है मोटिव है यहाँ पर। अगर ये रेमेडी आप करते हैं इससे आप लोगों की इमोशनल बॉन्डिंग और फाइनेंशियली, क्योंकि मून को इमोशन एंड फाइनेंसिस दोनों के लिए देखा जाता है, तो दोनों में ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। ऐसा मानकर, ऐसा अपनी प्रे करते हुए आपने ये इस रेमेडी को करना है। आई होप सबको ये चीज समझ में आ गई। जब हम चंद्र दर्शन करेंगे, जब हम अपना व्रत खोलेंगे तब हमको मिल्क में शुगर ऐड करके वही मिल्क जो है थोड़ा सा चंद्रमा को ऑफर करना है। कैसे? 11 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करते हुए, फिर उसी
दूध और जो चीनी का मिश्रण हमने तैयार किया हुआ स्वीट मिल्क जो है, उसी को उसकी कुछ ड्रॉप्स जो है खुद भी आपने पीनी है, और वही जो बचेगा वो आपको या तो यंग गर्ल, छोटी कन्याओं को, या फिर एल्डरली वीमन, जो आपके घर में कोई बुजुर्ग महिला हो, उनको आप ये ऑफर कर सकते हैं। ये जो रेमेडी रहेगी, आप मून राइज, जब चंद्र उदय होगा, जब आप अपना व्रत खोलेंगे, तब आप ये कर सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास कुछ चैरिटीज रहती हैं कि आप कौन से ऐसे दान कर सकते हो जिनसे कि लाइफ में अबंडेंस आए, या प्रॉस्पेरिटी बढ़े, या अच्छी चीजों की ग्रोथ हो, और बुरी चीजों जो है वो सरपास हो जाए, पैसे रेक्टिफाई हो जाए आपकी लाइफ से। तो उनके लिए भी हम कुछ रेमेडीज करते हैं, जिसमें से वीनस की ब्लेसिंग्स लेना, क्योंकि वीनस जो है वो रिलेशनशिप का सिग्निफिकेटर है, मैरिज का सिग्निफिकेटर है, मेल्स के लिए वाइफ का सिग्निफिकेटर है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो मैरिटल जो बॉन्डिंग है वो वीनस से देखी जाती है। अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस अफ्लिक्टेड है, वीनस वीक है, किसी भी तरह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जो कि स्पेशली मैरिज से रिलेटेड है, मैरिज बॉन्डिंग से रिलेटेड है, दोनों की कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड है, तो वीनस को स्ट्रॉन्ग करना या वीनस की ब्लेसिंग्स लेना बहुत जरूरी है। जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, करवा चौथ वाले दिन हम व्हाइट स्वीट्स, या तो खीर या फिर बर्फी जैसी चीजें जो है, वो किसी पुअर मेड को या पुअर मैरिड वुमन को, जो विवाहित हो, जो सुहागन हो, उनको जो है हम ये चीजें ऑफर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा वीनस यानी कि शुक्र जो है वो स्ट्रांग हो, और लाइफ में लव, लग्जरी, स्पाउस हैप्पीनेस, ये सब चीजें जो है वो स्ट्रांग हो, हर चीज की ब्लेसिंग आपको मिल पाए। ये आप कर सकते हैं अपने करवा चौथ वाले दिन। ये रेमेडी अगर आपको अगर आप अपने चार्ट को जानते हैं, आपको लगता है कि वीनस अफ्लिक्टेड है या वीनस वीक है, आप इसको कंटिन्यूसली 6 वीक्स तक भी कर सकते हैं। मतलब करवा चौथ वाले दिन आप करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट फ्राइडे टू फ्राइडे आप 6 फ्राइडेज कंटिन्यूसली इसको कर सकते हैं। इससे आपके लिए वीनस की ब्लेसिंग्स मिलना, जिसमें लव, लग्जरी, मैरिटल हैप्पीनेस, एवरीथिंग जो है वो आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। उसके बाद एक रेमेडी हमारे सामने दिख रही है कि सैटर्न बैलेंस करने की। अब हमारा करवा चौथ का दिन है, हम सैटर्न बैलेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस को बताता है, आपके कार्मिक, आप कह सकते हो जो भी पेंडिंग कर्मास जो कहीं ना कहीं रहते हैं, जिनकी वजह से हम लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो सैटर्न से देखे जाते हैं। तो अगर हम अपने लिए पॉजिटिविटी बढ़ा रहे हैं, तो हम जो नेगेटिविटी है उसको भी कुछ घटाने की कोशिश करेंगे। तो हम जो है 10 अक्टूबर को करवा चौथ मनाएंगे, लेकिन 11th को यानी कि सैटरडे होगा उस दिन हम क्या करेंगे, एक ब्लैक कलर के कपड़े में ब्लैक लेंटिल, जो आपकी उड़द की दाल होती है, वो बांधकर आप जो है सैटरडे वाले दिन आप किसी को शनि मंदिर में दे सकते हैं, या जो लोग शनि का दान लेते हैं उनको दे सकते हैं, ताकि अगर कोई भी कार्मिक ब्लॉकेजेस आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं, कोई भी नेगेटिविटी आ रही है, कोई भी कोल्ड बिहेवियर आपको एक दूसरे का लग रहा है, आपको लग रहा है रिलेशन कोल्ड पड़ चुका है, तो उसके लिए आप ये रेमेडी कर सकते हैं। इससे आपकी ये सारी ब्लॉकेजेस जो है वो दूर होने लगेंगी। ये आप सैटरडे वाले दिन करेंगे आफ्टर करवा चौथ। आई होप आई एम क्लियर। जितनी भी अभी तक हमने रेमेडीज करी हैं सबको क्लियर हो रही हैं। अगर किसी को कोई भी इश्यू लगे, कुछ भी अगर आप दोबारा पूछना चाहें, आप हैंड रेज कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है कुछ ऐसी रेमेडीज करेंगे जिनके साथ जो है वो बॉन्डिंग्स जो है वो अच्छी हो पाए। जो भी हमारा मराइटल हार्मनी है, या आप कहो, आभा जी प्लीज आप लिखिए मत स्क्रीन पर। स्क्रीन अगर खराब होगी तो रीड करना मुश्किल होगा, और आपको भी रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज आप स्क्रीन पर कुछ मत लिखिए। तो हमारे सामने जो है एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है मैरिटल हार्मनी के लिए। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना, अगेन हमने कहा कि शुक्र जो है वो लव एंड बॉन्डिंग को दिखाता है, मैरिटल हैप्पीनेस को दिखाता है, मैरिज को वीनस से ही देखा जाता है। तो अगर हमें वीनस को अच्छा करना है तो हम क्या कर सकते हैं?
क्योंकि अगर वीनस अच्छा होगा तो मैरिड लाइफ खुद ब खुद जो है वो अच्छी होगी। तो इसके लिए हम जो है पहले मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। मंत्र चैंटिंग में हम कर सकते हैं ओम शूम शुक्राय नमः। हमारा मंत्र रहेगा ओम शूम शुक्राय नमः। यहाँ पर ओम शूम नहीं लिखा है, ओम शुक्राय नमः ही लिखा है। ओम शुक्राय नमः भी कर सकते हैं, ओम शूम शुक्राय नमः भी कर सकते हैं। कितनी बार करेंगे, या तो 16 टाइम्स, या 108 टाइम्स, या फिर 1608 टाइम्स, 1608 बार। कब करेंगे? फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि इस बार करवा चौथ भी फ्राइडे को ही आ रहा है। तो ये इस दिन करना जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आप इसको हर फ्राइडे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मंत्र चैंटिंग के साथ साथ ऑफरिंग क्या करेंगे? व्हाइट फ्लावर्स कर सकते हैं, शुगर चीनी का दान कर सकते हैं, व्हाइट क्लॉथ जो है वो प्रॉपर जो व्हाइट होता है वो कर सकते हैं, राइस पुडिंग खीर जो है वो आप जो है यहाँ पर ऑफर कर सकते हैं। व्हाइट क्लॉथ जो होगा उसको आप ध्यान में रखिएगा कि सिल्की जो क्लॉथ होगा वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। जो कॉटन का व्हाइट क्लॉथ होगा वो आपके मून को रिप्रेजेंट करेगा, वो नहीं देना है। वीनस का जो सिल्की कलर, सिल्की मटेरियल का हो, कुछ शाइनी कलर का हो जो व्हाइट क्लॉथ, वो आप जो है वीनस के लिए ऑफर कर सकते हैं। मंदिर में दे सकते हैं, माँ लक्ष्मी को ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है वो वीनस की डेटी है, उनको आप ये चीजें दे सकते हैं। डोनेशन की अगर हम बात करें, आप फ्राइडे वाले दिन व्हाइट कलर की जो आइटम्स हैं वो किसी भी गरीब महिला को जो है वो दान कर सकते हैं। और महिला जो है वो मैरिड होनी चाहिए। जो वुमन हो जिसको आप कुछ भी दें वो मैरिड ही होनी चाहिए। और उनको जो है श्रृंगार का सामान, जो आपका कॉस्मेटिक्स का जो आइटम्स रहती हैं वो चीजें देना, जिसमें चूड़ी है, कुमकुम है, स्वीट्स हैं, सिल्वर है, ऐसी चीजें आप उनको दे सकते हैं जिससे आपका वीनस आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। और करेंगे क्या आप उस दिन? आप जो है व्हाइट कलर को पहन सकते हैं, पिंक कलर को पहन सकते हैं, पेस्टल कलर्स पहन सकते हैं फ्राइडे को। और नेचुरल जो फ्रेग्रेंसेस हैं वो यूज कर सकते हैं फ्राइडे को। और करवा चौथ भी फ्राइडे को आ रहा है, तो उस दिन ये सब जरूर करना चाहिए। अवॉइड करिए ब्लू ब्लैक कलर को यूज करना। जो पेस्टल कलर्स हों, व्हाइट कलर्स हों, सिल्की कलर्स हों, जो पिंक के शेड्स हों, ऐसे कलर्स को आप जो है यूज कर सकते हैं। इवन रेड को आप यूज कर सकते हैं। ब्लैक एंड ब्लू जो है इनको अवॉइड करना, इवन ग्रे को अवॉइड करना अच्छा रहेगा। देन उसके बाद हमने जैसे कहा कि जो मार्स है वो मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और किसी भी मैरिज के लिए जो है मार्स की एनर्जी भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो इन केस अगर आपको पता हो कि आपका चार्ट जो है वो बता रहा है मार्स में कुछ एफ्लिक्शन है, मार्स कुछ वीक है, अच्छे रिजल्ट्स उसके नहीं मिल रहे हैं, या आप कह सकते हो कि एनर्जी जो है वो लैक हो रही है, या पैशन जो है वो कम जो है दिख रहा है, और इन सब चीजों को ठीक करने के लिए हमें जो है मार्स की रेमेडीज करनी पड़ेंगी, जिसमें आप मंत्र चैंटिंग जो है वो कर सकते हो। ओम अंगकार नमा का जाप जो है 21 टाइम्स या 108 टाइम ऑन ट्यूसडे। इसको जो है हम करवा चौथ वाले दिन करेंगे पहले। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो एवरी ट्यूसडे। अगर हस्बैंड करना चाहें वो कर सकते हैं, अगर हस्बैंड करें ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर हस्बैंड के बिहाफ पर लेडीज करना चाहें तो मंत्र चैंटिंग की जगह बाकी के काम वो कर सकती हैं। मंत्र चैंटिंग हस्बैंड को ही बोला जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑफरिंग इसमें रहेगी रेड फ्लावर्स की, जागरी की, रेड क्लॉथ, हनुमान जी को ऑफर करना या कार्तिकेय जी को ऑफर करना अच्छा रहेगा। डोनेशन में यहाँ पर मसूर की दाल, कॉपर, सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाना, वो अच्छे रिजल्ट्स जो है वो दे पाएगा। और लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो अवॉइड अननेसेसरी एंगर, स्पेशली करवा चौथ वाले दिन जो है वो लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, आर्गुमेंट से बचना चाहिए, हार्श स्पीच से बचना चाहिए। किसी भी तरह से हाइपर नहीं होना जो है वो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर मार्स अगर इम्बैलेंस है तो ये चीजें बहुत इजीली हो पाती हैं। जी कर सकते हैं।
लेकिन सिंपल जो है वो सबके लिए ईज़ी रहेगा। अगर आप कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं। ओम भूम भूमाय नमः भी कर सकते हैं। हुँ, ओके। तो ये था हमारा मार्स के लिए रेमेडी क्या करनी चाहिए, वो हमने डिस्कस किया है। देन हमारा है कि अ, क्योंकि जो हम करवा चौथ मनाते हैं, जो हम पूजा करते हैं, वो लॉर्ड शिवा एंड माँ पार्वती की जो है वो की जाती है। और आप मान के चलें कि इनकी पूजा या इनकी ब्लेसिंग्स के बिना हमारा जो है वो करवा चौथ कहीं न कहीं अधूरा माना जाएगा। तो सबसे अच्छी रेमेडी जो है वो शिव पार्वती जी की होने वाली है कि आपका जो है बॉन्ड अच्छा रहे, आप लोग एक-दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहें, आपका लक फैक्टर एक साथ काम करता रहे, आप एक-दूसरे पर आपका ट्रस्ट जो है वो बना रहे। हर तरह की ब्लेसिंग के लिए आप माँ पार्वती और शिव जी की जो रेमेडी है वो कर सकते हो। उसमें करना क्या है आपको कि पूजा जो भी करोगे आप शिव जी, पार्वती जी की, वो दोनों करोगे एक साथ, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर करोगे। वर्शिप शिवा एंड पार्वती टुगेदर ऑन मंडे एंड करवा चौथ। करवा चौथ वाले दिन हम इनको स्पेशली पूजा करेंगे और उसके बाद आप मंडे के मंडे भी इनकी पूजा जो है दोनों एक साथ करें, अच्छा रहेगा। और मंत्र जो है इसमें आप अगर ये कर पाएँ ओम नमः शिवाय पार्वते पते स्वाहा, ये अच्छा रहेगा 108 बार। अगर आप इनको ये मुश्किल लगे तो आप ओम गौरी शंकराय नमः का भी जाप 108 बार कर सकते हैं। ये मंत्र चैंटिंग करेंगे, कैसे करेंगे? आप बेल पत्र और लाल फूल शिव माँ भगवान शिव और माँ पार्वती जी को चढ़ाकर बेल पत्र और लाल फूल चढ़ाकर आप इस मंत्र का चैंटिंग करेंगे, ओम नमो शिवाय पार्वते पते स्वाहा या फिर ओम गौरी शंकराय नमः का 108 बार जाप करेंगे। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर पूजा करेंगे और आप जो दोनों मैरिड कपल हैं, वो एक लाल धागा भगवान शिव और माँ पार्वती के आइडल के आसपास, अगर आपके पास इकट्ठी मूर्ति है, उसके आसपास आप लपेटकर आप अपने घर में उसको अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हो, जिससे कि आपका मैरिटल बॉन्ड और आपकी मैरिटल हार्मनी जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। अगर अच्छी है तो और अच्छी हो जाए, अगर कोई इश्यू चल रहा है तो वो आपका बेटर होता जाए दिन-ब-दिन। इसके लिए आप ये रेमेडी कर सकते हैं। देन हमने कहा कि चंद्रमा जो है वो इमोशनल बॉन्डिंग को दिखाता है, इमोशनैलिटी को दिखाता है, आपका भावनात्मक रूप से एक-दूसरे से जुड़े होना, वो चंद्र के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में अगर मून स्ट्रॉन्ग है, तो आपके अंदर जो है इमोशनल स्टेबिलिटी होगी। अगर मून डिस्टर्ब है, तो आप कह सकते हो कि इमोशनली अनस्टेबल होना जो है वो कहीं न कहीं किसी भी पार्टनर का देखा जा सकता है, जिसका भी मून वीक हो। ऐसे में आप जो है वो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ओम चंद्राय नमः का जाप कर सकते हैं 11 बार या 108 बार। करवा चौथ वाले दिन आप स्टार्ट करेंगे, फिर इसको हर मंडे आप जो है किया करेंगे और पानी जो है आप एक बार दिन में सिल्वर वेसल में, किसी सिल्वर ग्लास में, किसी सिल्वर कटोरी में जो है वो पीना शुरू करेंगे, जिससे कि चंद्रमा की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी और आपके अंदर जो है इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। इसके साथ-साथ आप जो दूसरी एक रेमेडी कर सकते हैं कि ऑन फुल मून डे, एक तो आप करवा चौथ वाले दिन ये चीज़ करेंगे और उसके बाद हर पूर्णिमा वाले दिन जो है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ मूनलाइट में बैठेंगे, प्रे करेंगे साइलेंटली फॉर पीस इन मैरिज। अगर कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है तो पीस के लिए, अगर सब अच्छा चल रहा है तो अच्छी बॉन्डिंग के लिए आप प्रे करते हुए कुछ देर जो है वो मूनलाइट में स्टे करेंगे, आप बैठेंगे मूनलाइट के अंदर। इससे आपका जो है मून स्ट्रांग होगा और आप दोनों की इमोशनल बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी। आई होप सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है। सब लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? प्लीज़ कन्फर्म करिए। कैसा लग रहा है रेमेडीज़ को जानकर? वेरी गुड। कोई भी बताना चाहे, चैट बॉक्स में बता सकते हैं अगर अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है तो। ओके।
सूर्या जी ने वेरी फाइन कहा, थैंक यू। अमरीन जी ने भी इंटरेस्टिंग कहा, नीरा जी ने वेरी गुड। चलिए, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट है हमारा, अब हमने बात करी कि वीनस, मून, ये सब जो है, मार्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मैरिज। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि हर किसी का बर्थ चार्ट जो है, अक्षिता जी थैंक यू, लीमा जी थैंक यू सो मच, कि आपके चार्ट में जरूरी नहीं है कि वीनस, मून या मार्स ही डिस्टर्ब हो सकता है बाकी के प्लैनेट्स भी आपको जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हो। उसकी वजह से हो सकता है मैरिटल बॉन्डिंग में कुछ इश्यू आ रहा हो, किसी भी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रहे हो, कुछ भी आप डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स देखते हैं, कैसी भी जो है वो हो सकती हैं। अगर कुछ भी ऐसा है तो हमें कहीं ना कहीं नवग्रह, लाइक आपके 9 प्लैनेट्स आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम कुछ ना कुछ कार्मिक बैलेंसिंग करते हैं कि हम जो है कुछ ऐसे कर्मास करें जिससे हमारे सारे 9 प्लैनेट जो है वो बैलेंस हो जाएं। और अगर हमारी लाइफ में कुछ इश्यूज चल भी रहे हैं तो वो धीरे धीरे जो है वो कम होना शुरू हो जाए, एकदम से हमारी लाइफ से दूर हो जाए। उसके लिए हम कुछ जो है कार्मिक बैलेंसिंग के जो रेमेडीज हैं वो कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट रेमेडी आपके सामने है कि फीड सेक्रेड काउस। अगर गाय की सेवा की जाती है तो आपका वीनस और आपका मून जो है दोनों स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि गाय को हम माता भी बोलते हैं हमारे धर्म के अनुसार, और वीनस यानी कि एक फीमेल प्लैनेट एनिमल है, तो वीनस भी उससे हम जो है देखते हैं। और दूसरा एक रीजन ये भी है कि जो गाय से आपको मदरली नरिशिंग मिलती है, कि आपको मिल्क मिलता है, तो आप कहते हैं कि मदरली काम कर रही है आपके लिए गाय। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखते हो काऊ से आपको कितनी सारी चीजें मिलती हैं। आपको जो काऊ डंग है वो भी आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस है, जो आपका काऊ यूरिन है वो भी बहुत आपके लिए इफेक्टिव है, आपके लिए मेडिसिनल वैल्यूज है उनकी, आपके लिए आपका ऑरा क्लींजिंग के लिए वो चीजें काम आती हैं। और आपका जो एक गाय से आपको मिल्क मिलता है, उससे आप देखो कितनी चीजें आपकी लाइफ में आती है, आपको घी मिलता है, मक्खन मिलता है, खोया, जो भी पनीर, ये सब चीजें आपको जो है इस एक दूध से मिलती हैं, जो आपको गाय देती है। तो ये सब चीजें जो मिल्क है उसको हम मून से देख रहे हैं कि मदर की तरफ से मून मिल्क मिल रहा है, तो हम गाय को मून मान के चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो बाकी की सारी अबंडेंसेस की जो एक आप कह लो एक हाई वैल्यूएबल जो चीजें मिल रही हैं, वो सारी कहीं ना कहीं वीनस को रिप्रेजेंट करती हैं, कि आपको जो है हर चीज मिल रही है जो कि एक आप कह सकते हो कि जिसका एक अच्छा लेवल हो वो ही उस चीज को अफोर्ड कर सकता है। तो वीनस का भी काम जो है वो काऊ से आप जो है ले रहे हैं, या आपको काऊ की ब्लेसिंग्स उस तरह से भी मिल रही हैं। अब ऐसे में अगर आपको लगे कि वीनस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में कुछ इशू है, या आपके फाइनेंशियली कुछ दिक्कत है, तो आपको लगता है कि वीनस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो काऊ को फीड करिए आप फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे वाले दिन आप उनकी सेवा करिए, उनको खाने के लिए दीजिए, पानी पीने के लिए दीजिए, अगर कोई बीमार है उनके लिए मेडिसिन का इंतजाम करिए, तो आपका वीनस अच्छा होगा। अगर आपको लग रहा है कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी है या कैश फ्लो की दिक्कत चल रही है, तो आप जो है मंडे के दिन गाय को फीड कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, जिससे आपको मून की ब्लेसिंग्स भी मिल सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि सन की ऑफरिंग, कि अगर हम कहें कि सन का क्या रोल है, तो आप देखेंगे जब भी कभी मैरिटल प्रॉब्लम्स की बात होती है, अगर कभी भी डिसबैलेंस की बात होती है, अगर किसी भी रिलेशनशिप में किसी इशू की बात होती है, तो सबसे पहला नंबर जो आता है वो ईगोइज्म का आता है, कि ईगो की प्रॉब्लम्स होने की वजह से जो है चीजें अच्छे से नहीं चल पाती। और ऐसे में अगर हम सन को बैलेंस कर लेते हैं तो ईगो इश्यूज जो है वो कम हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सन को वाटर करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए सन को वाटर विद मंत्रा ओम सूर्याय नमः को बोलते हुए आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे। करवा चौथ वाले दिन से आप ये सारी रेमेडीज जो है स्टार्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली आप फिर इसको करते रहेंगे, तो आपकी लाइफ में अगर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स वो हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी कम होने लग जाएंगी और दूर हो जाएंगी, जैसे जैसे आप रेमेडीज करते जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन का रेमेडी, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो वीनस से रिप्रेजेंटेड है, और कुछ आप कह सकते हो इसके ऊपर मार्स का भी इम्पैक्ट है। वीनस को हम फीमेल एनर्जी मानते हैं और मार्स को हम मेल एनर्जी कहते हैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। ऐसे में इस जगह पर अगर हम घी का दिया
शुद्ध घी का दिया अगर हम जलाते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो हमारे वीनस और मार्स जो है दोनों ही बैलेंस होते हैं। तो अगर कोई भी बॉन्डिंग है, कोई भी रिलेशनशिप है, उसमें अगर कोई इश्यू चल रहा है तो वो सॉर्ट आउट होने लगेगा। अगर सब अच्छा चल रहा है तो और भी अच्छा होने लगेगा अगर हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में घी का दिया जलाते हैं। स्पेशली करवा चौथ वाले दिन से स्टार्ट करिए, और फिर आप इसको डेली भी कर सकते हैं, एवरी फ्राइडे भी कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर यहाँ तक सबको। उसके बाद हम अगर बात करें तो डेली सिंपल रेमेडीज फॉर हार्मनी, कि अगर आपको हो कि अच्छी बॉन्डिंग बनी रहे, शांति बने रहे, खुशहाली रहे जीवन में, तो उसके लिए रोज क्या रेमेडीज की जानी चाहिए। तो फॉर वाइफ जो है वो अप्लाई कुमकुम तिलक एवरी डे, वो रिकमेंडेड रहता है, जिससे कि मार्स को स्ट्रेंथन मिलती है। मार्स जो है वो स्ट्रांग होता है, और मार्स स्ट्रांग होने से मराइटल ब्लिस भी जो है वो मिलता है। तो डेली का जो रेमेडी है, जो एक रिचुअल है, वो मान के चलिए ये करना चाहिए। हस्बैंड्स के लिए वो सिल्वर चेन वियर कर सकते हैं या सिल्वर रिंग वियर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उनका मून और वीनस जो है वो बैलेंस होंगे, और उनकी लाइफ में जो हर तरह से प्रॉस्पेरिटी या मैरिटल हैप्पीनेस है वो आना शुरू होगी। टुगेदर अगर हम बात करें कि दोनों को कौन सा ऐसा रेमेडी करना चाहिए, तो दोनों को अवॉइड करना चाहिए अलग अलग खाने पर बैठने से कम एक मील जो है दिन का, वो दोनों को एक साथ करना चाहिए, जिससे कि वीनस की एनर्जी स्ट्रांग हो और उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल पाए। उसके बाद अगर हम बात करें कि आप वास्तु के अकॉर्डिंग कैसी रेमेडीज कर सकते हैं जिससे कि बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग हो, तो आप जो है वो एक पेयर रख सकते हैं लव बर्ड्स का या स्वैन्स का, या फिर राधा कृष्णा की फोटो रख सकते हैं अपने बेडरूम में, जिससे कि आपको जो आपका रिलेशनशिप है उसमें आपकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो। और यहाँ पर जैसे लिखा है बेडरूम में, और कुछ मान्यताओं के अनुसार जो है वो बेडरूम में भगवान की पिक्चर जो है वो नहीं लगाई जाती। तो आप इसको अपने बेडरूम के बाहर भी लगा सकते हैं, अपने मंदिर में भी लगा सकते हैं, और डेली आप उनको प्रणाम करने से आपका जो है राधा कृष्ण का जो बॉन्डिंग है, जो उनकी कंपैटिबिलिटी, जो कनेक्टिविटी है, उसकी ब्लेसिंग्स आपको भी मिलेंगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं। लव बर्ड्स और स्वैन्स जैसी चीजें जो है वो आप अपने बेडरूम में बिना किसी डर के जो है वो रख सकते हैं। देन हमारा है ओके, हमने ये चीज कर ली है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि अगर लगे कि हाँ कोई मैरिटल हार्मनी की जरूरत है, कुछ ठीक करने की जरूरत है लाइफ में, तो हमने ये डिस्कस किया है अभी कि ये मंत्र चैंटिंग आप जो है 108 टाइम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो है एटर्नल कंपेनियनशिप बढ़ेगी। ये हमने अभी रेमेडी करी है। अंगारकाय नमा वाली भी हमने कर ली है कि मार्स को स्ट्रॉन्ग करना है, और उसमें जो है आपका रेड फ्लावर्स आप हनुमान जी या कार्तिकेय जी को ऑफर करके मार्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इवन अगर आपकी कुंडली में मार्स डब्लिटेटेड है, अगर मार्स नीच का भी है, मंगल अगर नीच का भी है, तब भी ये काम जो है आपकी रेमेडी करेगी। देन अगर हमने शुक्र की भी हमने बात करी कि अगर आपको शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है, ओम शुक्राय नमः का आप जाप कर सकते हैं। किस वक्त स्टार्ट करें आप? सरगी जब आप खाएंगे उस टाइम पे, जो आप पूजा करेंगे उस टाइम पे आप इसकी चांटिंग कर सकते हो। व्हाइट या पिंक कलर के ड्रेस पहनकर, या आप इस तरह के कलर के कपड़े पहनकर आप जो है अपनी पूजा करें, और आपका वीनस जो है वो स्ट्रांग होगा। उसके बाद जो है हमारा यूनिवर्सल प्रोटेक्शन मंत्र, कि हम जो है हमने सब ग्रहों के अनुसार जो है वो देखा है कि कौन से ग्रह की कौन सी रेमेडी करें। और मान लीजिए हमें नहीं पता, हमें लग रहा है कि लोगों की नजर जो है वो जल्दी लग जाती है, लोग हमारे मैरिटल बॉन्ड से जो है वो जेलस हो रहे हैं, या उनकी वजह से जो है हमारी लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप जो है यूनिवर्सल प्रोटेक्शन मंत्र कर सकते हैं, जो माँ दुर्गा का है। ओम धूम दुर्गाए नमः। इसका जो है वो चैंटिंग आप कर सकते हो 11 माला, अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। ओवर द 9 डेज अराउंड करवा चौथ से स्टार्ट करके आप 9 दिन में आप 11 माला जो है वो कंप्लीट कर लो, या फिर आप करवा चौथ से स्टार्ट कर कर डेली 108 बार इस माला को जो है वो कर पाए। ओम धूम दुर्गाए नमः इस मंत्र की चैंटिंग कर सके।
तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फॉर वुमेन एंश्योर प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल आई, जेलसी एंड ऑब्स्टिकल्स इन मैरिड लाइफ। स्पेशली लेडीज के लिए ये बहुत ज्यादा काम करती है, क्योंकि लेडीज की एनर्जी जो है वो थोड़ा आप कह सकते हो कम स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू मेल्स, तो उनको ये चीजें जो है वो ज्यादा कैच करती हैं। तो अगर वो ये चैंटिंग करती हैं तो इविल आई या जेलसी जैसी प्रॉब्लम से, नेगेटिविटी जो उनके आसपास हो, उससे बचा जा सकता है। अब इसके बाद जो है हम अगर आपको ये बताएं कि आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप अपने ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो करवा चौथ को स्ट्रांग बनाने के लिए, करवा चौथ पे अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो हम अब ये स्टार्ट करते हैं विद एरीज, यानी कि मेष राशि। सबसे पहली राशि जो है वो मेष राशि है। जिनकी भी एरीज राशि है वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लाल कलर के फूल या फिर सॉरी लाल कलर के फूल और पोमीग्रेनेट, आपका अनार जो है वो आप लॉर्ड हनुमान जी को ऑफर कर सकते हो। ओम अंगारकाय नमः का 21 बार चैंटिंग करते हुए। और आप अपने हस्बैंड को रेड कलर का थ्रेड या मौली जो है, जो कलावा होता है, वो दे सकते हो। वो अपनी अपनी राइट रिस्ट पर उसको बांध सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ये आप कर सकते हो जिनकी एरीज जोडेक है, जिनका एरीज राशि है, जिनकी मेष राशि है। सबको ये चीज क्लियर हो गई, जिनका एरीज ज़ोडिक साइन है वो ये रेमेडी कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करते हुए, ओम अंगारकाय नमः का 21 बार जाप करते हुए, लाल फूल चढ़ाते हुए और साथ में अनार भेंट करते हुए आप अपनी प्रार्थना करेंगे, अपनी ब्लेसिंग्स मांगेंगे। और एक रेड कलर का थ्रेड आप जो है वो हनुमान जी के चरणों में चढ़ाकर अपने हस्बैंड को वो गिफ्ट कर सकते हो। वो अपनी राइट रिस्ट पर उसको एज ए प्रोटेक्शन बैंड जो है वो उसको बांध के रख सकते हैं। देन सेकंड राशि है हमारी टॉरस, वृषभ राशि है जिनकी, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग व्हाइट स्वीट्स, खीर या बर्फी जो है वो माँ पार्वती को ऑफर कर सकते हैं। चैंटिंग कर सकते हैं ओम शुक्राय नमः का 16 दफे, 16 टाइम्स चैंटिंग करने के बाद हस्बैंड को जो है गिफ्ट दी जा सकती है सिल्वर कॉइन की या सिल्की व्हाइट क्लॉथ की। या तो आप कुछ हैंकी दे दीजिए, कोई शर्ट दे दीजिए जो थोड़ी चमकीली हो, थोड़ा शाइनी टाइप का व्हाइट कलर हो वो, या फिर आप सिल्वर कॉइन जो है वो गिफ्ट कर सकते हो। देन वी हैव जेमिनी साइन। और मिथुन राशि की अगर बात करें तो आपको क्या करना है, लॉर्ड शिवा को आपको एक पान का पत्ता भेंट करना है। और ओम बुद्धाय नमः का 27 बार, 27 टाइम्स आपको मरकरी का जो मंत्र है ओम बुद्धाय नमः, इसकी चैंटिंग करनी है। और आपको हस्बैंड को ग्रीन कलर का या तो आप हैंकी दे सकते हो या फिर तुलसी की माला दे सकते हो, क्योंकि तुलसी की माला हो सकता है वो ना यूज करें। मून साइटिंग से करना है, नहीं आप ये करवा चौथ ये मून साइटिंग से पहले भी कर सकते हो ये चीज। तो ये आप जो है ऑफर कर सकते हो, उसमें आप जो है तुलसी का पत्ता भी उनको भेंट कर सकते हो, जो वो बिना चबाए निगल सकते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्ते को चबाया नहीं जाता है, आप उसको निगल सकते हो। वो आप दे सकते हो, या फिर तुलसी की माला अगर वो यूज कर सकते हैं, आप को लगता है कि वो चैंटिंग कर सकते हैं तुलसी की माला पर, तो आप जो है वो आप उनको भेंट कर सकते हो। मून साइन जॉडिक, जी बिल्कुल मून साइन जॉडिक से करना है, चंद्र राशि से करना है। जो एस्ट्रोलॉजिकली जो कुंडली में आपकी चंद्र राशि आती है उसके हिसाब से करनी है ये रेमेडीज। वो आपका साइट सी मून साइटिंग लिखा था इसलिए मुझे नहीं समझ में आया था। तो मून साइन से ही करना है, जिसका भी मून साइन कर्क होगा, कैंसर होगा, वो ये वाली रेमेडी करेंगे। तो उनको ऑफरिंग जो है वो करनी है मिल्क और राइस की, या फिर आप मिल्क और राइस अलग अलग भी दे सकते हैं या खीर बनाकर भी दे सकते हैं, मून को अर्पित कर सकते हैं। और चंद्र का मंत्र आप जाप कर सकते हैं ओम चंद्राय नमः 11 टाइम्स। मून राइज के टाइम पर करें, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि मून जो है वो उस टाइम पे निकले भी हुए होंगे। और हस्बैंड को गिफ्ट करने के लिए पर्ल दिया जा सकता है, ये व्हाइट क्लॉथ, ये जो व्हाइट क्लॉथ होगा ये सिल्की नहीं होना चाहिए, कॉटन का प्योर जो रहता है वैसा व्हाइट क्लॉथ होना चाहिए। वो आप जो है गिफ्ट कर सकते हो, जो लोग आपके कैंसर साइन के हैं। देन लियो साइन की अगर हम बात करें तो
लियो साइन वाले क्या कर सकते हैं, जिनकी सिंह राशि होगी, वो जैगरी और वीट जो है लॉर्ड सूर्य को इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जब सूर्य निकलेगा उस टाइम पे वो गुड़ और गेहूं का जो है वो ऑफरिंग सूर्य भगवान को करते हुए ओम सूर्याय नमः का 7 टाइम्स जाप करेंगे, ईस्ट को फेस करते हुए, ईस्ट डायरेक्शन में अपना फेस करते हुए इसको चांटिंग करेंगे और भगवान सूर्य को जैगरी और वीट जो है वो अर्पित करेंगे। और हस्बैंड को कॉपर का कॉइन या फिर ब्राइट कलर के क्लॉथ्स, यानी कि आपको येलो ऑरेंज ऐसे कलर्स जो सन से जुड़े हुए होते हैं, ऐसी आप चीजें जो है वो गिफ्ट कर सकते हो हस्बैंड के लिए जिनका लियो साइन है। देन हमारा है वर्गो यानी कि कन्या राशि, जिनकी कन्या राशि होगी वो लोग क्या कर सकते हैं, गणेश जी को हरी मूंग की जो दाल होती है वो चढ़ा सकते हैं और साथ में जल भी चढ़ा सकते हैं। और जो जाप करेंगे वो 21 टाइम्स करेंगे ओम गम गणपते नमः का। और हस्बैंड को जो गिफ्ट करना है वो या तो ग्रीन प्लांट कर सकते हैं, मनी प्लांट हो या तुलसी प्लांट जिसको वो घर पे ही लगा सकते हैं। और इवन आप ग्रीन कलर का पेन भी गिफ्ट कर सकते हो जिनका कन्या राशि होगी। देन वी हैव लिब्रा यानी कि तुला राशि अगर किसी की है तो उनके लिए जो ऑफरिंग रहेगी वो व्हाइट फ्लावर्स एंड शुगर टू माँ पार्वती जो है वो उनको करनी है। माँ पार्वती को फूल, सफेद कलर के फूल और चीनी का जो है वो अर्पण किया जा सकता है, भोग लगाया जा सकता है। वीनस के मंत्र की चैंटिंग करेंगे 16 टाइम्स ओम शुक्राय नमः का। और जो गिफ्ट दे सकते हैं वो व्हाइट हैंकी या फिर परफ्यूम भी गिफ्ट किया जा सकता है अगर आपकी तुला राशि है तो। उसके बाद है हमारा स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। अगर किसी की वृश्चिक राशि है तो वो ऑफर कर सकते हैं रेड हिबिस्कस फ्लावर्स टू लॉर्ड हनुमान जी। हनुमान जी को लाल कलर के फूल जो हिंदी में आई डोंट नो, रेड कलर के फ्लावर्स जो होते हैं जो हनुमान जी को ऑफर किए जाते हैं, हिबिस्कस जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, वो आप जो है ऑफर कर सकते हो। और चैंटिंग जो है वो 21 दफे आप ओम अंगारकाय नमः का जो है वो जाप कर सकते, गुलहर जी, थैंक यू। तो उसका जो है वो आप जाप करते हुए अप्लाई कर सकते हो तिलक ऑफ रेड सैंडलवुड, लाल जो रक्त चंदन जिसको कहा जाता है उसका तिलक जो है वो हस्बैंड को दिया जा सकता है और करने के लिए वो उस दिन भी कर सकते हैं। और आपका जो है गुड़हल के फूल जी, राइट मलाया जी। तो आप जो है रेड चंदन जो है वो भेंट कर सकते हो, जो गिफ्ट कर सकते हो हस्बैंड को, जिसका वो तिलक जो है वो लगा सकते हैं। किसी ने कहा है कि टॉरस आई थिंक बोला है, टॉरस दिखाने के लिए दोबारा से, ये देखिए टॉरस में आप जो है सिल्वर कॉइन एंड व्हाइट क्लॉथ दे सकते हैं। जी बिल्कुल, अब जो फास्टिंग कर रहा है उसको करना है। अगर हस्बैंड फास्टिंग कर रहे हैं और वो करना चाहते हैं अपनी रेमेडी तो वो अपनी वाइफ के लिए ऐसी गिफ्ट ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइन। जी वेलकम जी। ओके तो हमने किया स्कॉर्पियो, कर लिया। और सजिटेरियस, अगर हम सजिटेरियस की बात करें तो ओके जिनका धनु राशि है, जिनकी सजिटेरियस साइन है, वो येलो स्वीट्स बूंदी के लड्डू जो है वो लॉर्ड विष्णु को जो है ऑफर कर सकते हैं। 19 टाइम्स वो ओम बृहस्पति नमः का जाप कर सकते हैं। और हस्बैंड को गिफ्ट करने के लिए वो येलो कलर के क्लॉथ्स या फिर टर्मरिक थ्रेडेड माला, जो हल्दी की माला कही जाती है, वो दे सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उनके हस्बैंड जो है चांटिंग में उसको यूज कर सकते हैं तो वो दी जा सकती है। या फिर आप उनको येलो कलर का कोई भी ड्रेस, कोई भी क्लॉथ जो है वो दे सकते हैं। देन कैप्रिकॉन अगर राशि की बात करें, मकर राशि की, तो इनके जो लॉर्ड हैं वो सैटर्न रहते हैं, तो जो भी रेमेडीज होंगी उन्हीं से कनेक्टेड होंगी। तो क्या किया जा सकता है, काले तिल जो है वो ऑफर किए जा सकते हैं और सरसों के तेल का दिया लॉर्ड शनि को, शनि देव को जो है वो ऑफर किया जा सकता है। ओम शम शनिचराय नमः का 23 टाइम्स जाप करने के बाद
हस्बैंड को जो गिफ्ट किया जा सकता है वो या तो ब्लैक कलर का थ्रेड हो सकता है, या आयरन की रिंग जो है वो उनको गिफ्ट की जा सकती है, मिडल फिंगर में पहनने के लिए दी जा सकती है, अगर वो पहनना चाहे। नहीं तो ब्लैक कलर का थ्रेड आप दे सकते हो, जो कि नेगेटिविटी से भी बचाएगा, वो पहना सकते हो। इवन आप ब्लैक कलर का क्लोथ्स भी ब्लैक कलर के दे सकते हो। देन एक्वेरियस कुंभ राशि की बात करें तो आप क्या करेंगे, पीपल के पेड़ में पानी और काले तिल मिलाकर जो है वो जल चढ़ाएंगे, और ओम शम शनिचराय नमः का 23 टाइम्स चांटिंग करेंगे। और हस्बैंड को जो है ब्लू या ब्लैक कलर के क्लोथ्स जो है वो आप गिफ्ट कर सकते हो, जिनका कुंभ राशि या एक्वेरियस साइन है। लास्ट साइन है हमारा पाइसिस यानी कि मीना राशि। अगर किसी की मीन राशि है तो येलो कलर की फ्लावर्स एंड हल्दी, टर्मरिक जो है वो लॉर्ड विष्णु को ऑफर की जा सकती है। 11 टाइम्स ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया जा सकता है। और हस्बैंड को येलो स्टोन लाइक टोपाज ऐसा कुछ भेंट किया जा सकता है, गिफ्ट किया जा सकता है, या उनको केसर दिया जा सकता है जिसका वो तिलक डेली करें, या इवन येलो कलर के क्लोथ्स जो हैं वो ऑफर किए जा सकते हैं। अब ये जो है ये करना कैसे है, ये आप कर सकते हो हाउ टू परफॉर्म में आपको बताया जा रहा है कि इवनिंग की जब आप पूजा करते हो, जब आप कथा सुनते हो, जब आप करवा चौथ की जो हमारी स्टोरीज होती हैं, कथाएं होती हैं, वो जो सुनी जाती हैं, तब आप इसको कर सकते हो। डू द ऑफरिंग इन इवनिंग करवा चौथ पूजा अलोंग विद शिव पार्वती वर्शिप। जब आप करवा चौथ की पूजा करते हो शिव पार्वती जी की पूजा के साथ, तब आप ये चीजें जो है वो कर सकते हो, जो रेमेडीज हमने डिस्कस करी हैं। आफ्टर मून राइज प्रेयर जो है वो आपकी है कि आपको जब मून उदय हो जाए, जब चंद्र आपका उदय हो जाए, तब आप जो है वो 3 या 11 टाइम्स जो भी मंत्र आपने चैंट करना है हस्बैंड की प्रोटेक्शन के लिए, हेल्थ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए, वो करने के बाद आप अपना व्रत खोलें, तो वो चीज आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगी। जो भी गिफ्ट उनको देना है, जो भी आपको सजेशन मिली है कि आप ये गिफ्ट दे सकते हो, वो आप अपने प्यार से बहुत छुपाते हुए सीक्रेटली जो है वो दे सकते हो। कहा जाता है कि इस तरह से गिफ्ट देने से आपके जो बॉन्डिंग जो है आपकी वो और ज्यादा जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी दिन ब दिन। तो ये जो आपको जितनी भी रेमेडीज बताई गई हैं, आपको अपनी जॉडिक के अनुसार जो है जरूर करनी चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ लोग स्विच वर्ड्स में बिलीव करते हैं, वो चाहेंगे कि कुछ ऐसा स्विच वर्ड मिल जाए जिससे कि उनका लव बॉन्ड जो है, जो भी कनेक्टिविटी है, उनकी जो भी डिवोशन है दो एक दूसरे के लिए वो बढ़े, ट्रस्ट जो है उनके लिए बढ़े। तो वो क्या कर सकते हैं, वो टुगेदर डिवाइन लव बी का इस स्विच वर्ड की चैंटिंग जो है वो कर सकते हैं 108 टाइम्स डेली, to invoke harmony, unity, eternal love in your marriage. Together divine love be, इसकी चैंटिंग जो है वो डेली 108 टाइम्स की जा सकती है। करवा चौथ वाले दिन से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि ये आपके लिए इफेक्टिवली काम कर सके। और जो लास्ट हमारी रेमेडी रहेगी वो हीलिंग कोड है, कि अगर कोई किसी कोड को जानना चाहते हैं कि क्या कोड जो है वो चैंट किया जाए जिससे कि मैरिज में हार्मनी जो है, पीस जो है, प्रोस्पैरिटी जो है, जो अबंडेंस है, जो बॉन्डिंग है, जो एक दूसरे के लिए जो डिवोशन है वो बढ़े, तो आप जो है 54179214 इसकी चैंटिंग कर सकते हैं। आप इसकी चैंटिंग भी कर सकते हैं। इस कोड को आप अपने एक पीस ऑफ पेपर, वाइट पीस ऑफ पेपर पे आप इसको लिखकर अपनी प्रेयर बोलते हुए, अपनी जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको बोलते हुए आप इसको अपने वैलेट में रख सकते हो, अपने पिलो के नीचे रख सकते हो, आप अपने मंदिर में इसको रख सकते हो। इस नंबर के साथ, इस नंबर की चैंटिंग के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हो, ताकि आपका जो हार्मोनियस वाइब्रेशंस जो है वो एक्टिवेट हो पाए, और आपकी जो मैरिटल ब्लेसिंग्स है वो बढ़ पाए, आपका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग हो पाए। तो ये थी हमारी रेमेडीज जो हमको आज आपको देनी थी एज अ गिफ्ट। तो बताइए सबको कैसी लगी रेमेडीज। आई होप सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं। विच कलर यूज पर, यू कैन यूज नॉर्मल ब्लू कलर और इवन ग्रीन कलर, बोथ कलर्स कैन गो। ब्लू कलर से भी लिख सकते हो आप और ग्रीन कलर से भी लिख सकते हो।
इवन आप इनको जो है अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे भी लिख सकते हो। ओके, सूर्य जी कह रहे हैं थैंक यू, वेरी फाइन। इंद्रवीर जी थैंक यू, डॉक्टर स्मिता शर्मा जी। स्विच वर्ड ये वाला है, टुगेदर डिवाइन लव वी। जी वेलकम एवरीवन। कोई भी कुछ भी जानना चाहते हो, कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। वेलकम मलाया जी। निधि सिंह जी, करवा चौथ का रिचुअल ऐसा है कि इसमें आप जो है पूजा फिर नहीं कर सकते, आप अपनी जगह हस्बैंड से करवा सकते हो जो भी रिचुअल करवाना हो, बाकी फास्टिंग आप कर सकते हो। जी अक्षिता जी बोलिए, आप कुछ कह रहे हो। जय श्री कृष्ण मैम, थैंक जय यू। श्री कृष्णा जी, वेलकम जी वेलकम। जी मैम थैंक यू। बहुत अच्छी रेमेडीज आपने, बहुत ऐसी रेमेडीज भी नहीं बताई है कि जो नहीं कर सकते, सारी की हाँ सारी रेमेडीज। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये मत समझिएगा कि छोटी छोटी रेमेडीज हैं, ये जितनी छोटी हैं उतनी ही इफेक्टिव हैं। तो अगर जी करेंगे आपको जो है इनके रिजल्ट्स जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। जी। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर जैसे कोई वर्किंग वुमेन है या घर से ही कुछ वर्क करती है, तो मैम उनके लिए क्या कोई स्विच वर्ड या ऐसा कोई स्विच कोड है या स्विच वर्ड है कि हम्म, उनका फाइनेंशियल स्टेटस है वो थोड़ा अच्छा स्ट्रांग हो जाए। ओके ओके। करवा चौथ की रेमेडीज में तो हम नहीं कह सकते, बट हाँ अगर अदरवाइज अगर हम कहें तो आप इसमें आपको करना है करियर में बेस्ट रिजल्ट चाहिए। ओके लेट मी थिंक कि क्या आपको जो है वो गाइड किया जाए। जी थैंक यू एवरीवन, जो लोग थैंक यू भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड वर्किंग वुमेन के लिए क्या किया जाए जो, मैम व्हाई नॉट विथ मी अराउंड 18 months शी टॉक्स मी इन फोन ओनली, आई नीड टू कम बैक माय लाइफ। सूर्य जी, जितनी हमने अभी रेमेडीज की बात करी है उसमें से जो जो आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं उनको जरूर करिए। एंड अदरवाइज आप जो है अपना चार्ट जो है वो डिस्कस कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कैसे होगा, कब होगा, क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या रेमेडीज कस्टमाइज्ड रेमेडी आपके लिए हो सकती हैं, वो आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी का जो भी हमने डिस्कशन करी है आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हमारे पास अक्षिता जी ने क्वेश्चन पूछा था, उनको हम कौन सा स्विच वर्ड दें जो उनको करियर में, जस्ट अ मिनट। एनी स्पेशल रेमेडीज की अगर बात करूं सूर्य जी, तो वो आपके बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगा, आपकी बर्थ डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो है वो ज्यादा जो है वो काम करेगा। तो उसके लिए इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप अपना चार्ट जो है वो चेक करवा सकते हो, ताकि आपको जो है वो प्रॉपर जो है गाइडेंस मिल सके और आपके चार्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज आपको रेमेडीज मिल सके। क्योंकि अगर कुछ ज्यादा दिक्कत चल रही है लाइफ में, तो आप कह सकते हो कि रेमेडी जो जनरल रेमेडीज हैं वो ज्यादा काम ना कर पाए आपके लिए। निधि सिंह जी, हम स्विच वर्ड के लिए एक सेशन लेकर आएंगे जिसमें सारे जो हम डिस्कस करेंगे। अभी और ये आपने क्या लिखा है, प्रेगनेंसी फोबिया, मींस आपका मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या मतलब, फोबिया किस चीज का है, आफ्टर प्रेगनेंसी है या पहले का, मतलब आप कहोगे। ओके, प्रेग्नेंट होने से डर लगता है। चलिए ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये, क्योंकि वन ऑफ द रेयरेस्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो है वो मुझे आज मिली है ये चीज। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, वील थिंक, और किसी नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो बात होगी। इट्स रियली, ऐसा नहीं है, देखो अगर ठीक है हम मानते हैं दिस इज पेनफुल जर्नी,
बट मदर बियर्ड तभी आप आए हो, और अगर आप चाहते हो कि आपका भी कुछ क्रिएटिव जो है वो इस लाइफ में होना चाहिए, तो डेफिनेटली कुछ जो बेयर करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि लाइफ में आपको सिर्फ प्रेगनेंसी से ही पेन्स मिलती हैं, अदरवाइज भी जो है वो मिल सकती हैं। तो आई डोंट थिंक कि डरने की ज़रूरत है, बट फिर भी मैं ये चीज़ कहूँगी कि अ, अगर आप करना चाहें तो वेल, फ़ोबिया के लिए क्या कहा जाए, वो भी प्रेगनेंसी का फ़ोबिया। अक्षिता जी, आप सप्तगंगा का जो है वो चैंटिंग कर सकते हो, क्योंकि वो ओवरऑल आपको जो है हर तरह की आप कह सकते हो कि अ, आपका मतलब स्किल्स को कुछ एनहांस करना है, आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, आपको अपना प्रोफाइल अच्छा करना है, मतलब आपको ओवरऑल जो है वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो सप्तगंगा का जो है वो आप चैंटिंग कर सकते हो। और जो निधि सिंह जी जो बोल रही हैं, इनके लिए हम कहेंगे उम, वेल निधि जी, मुझे जैसा लग रहा है आपके आस-पास नेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप ऐसी बातें सोच रहे हैं या आपको इस चीज़ से डर लग रहा है। तो आई वुड से आप जो है उम, कवच कुंडल का जो है ना वो चैंटिंग किया करो। पहले ये चीज़ करो, जब आपको लगे कि हाँ, मुझे कुछ जो है स्ट्रेंथ मिल रही है या अब मेरे दिमाग से वो डर जो है वो जा रहा है, फिर हम किसी और सेशन में मिलेंगे, तब बात करेंगे और देन वी विल सी फर्दर हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन हमारा इतना ही था। तो आई होप सब लोगों को ये चीज़ जो है हमने बहुत सिंपली बताई है, सबको अच्छी लगी हो। और डेफ़िनेटली जो है ऐसे ही सेशंस जो हैं हम दोबारा भी लेकर आएँगे। और टिल नेक्स्ट सेशन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। सब लोग एन्जॉय करिए और खुशियों के साथ मनाइए। बाय-बाय। कुछ नहीं कर सकते? जस्ट मिनट। पूजा नहीं कर सकते निधि सिंह जी? रेमेडी किस चीज़ की? हाँ, रेमेडी, हाँ, जो आपने कहा रेमेडी नहीं कर सकते। रेमेडी देखो, अगर पीरियड्स हों तो करवा चौथ वाले दिन नहीं करके आप किसी मैम और आई एम आस्किंग दिस कि जैसे ड्यूरिंग पीरियड्स मतलब कि क्या क्या जैसे जो होता है ना कलश वगैरह और हुँ। चंद्रमा को अर्घ देना वगैरह जैसे लाइक सारी चीजें तो कुछ भी नहीं कर सकते मतलब आई मीन टू अ, देखो कंप्लीट। मतलब उसमें जो है ना, मतलब अगर आप पूरी एक तरह से गाइडेंस लेते हो तो आप ये चीज़ मान के चलो कि दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस डे में हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पीरियड्स में हो तो सारे दिन ही जो है वो आपके लिए प्रोहिबिटेड है। इनिशियली अगर 1-2 डेज़ हैं तो आपको जो ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, बट अगर 3 4th डे तक आप जा रहे हो तो इट्स ओके, आप कर सकते हो। तो ज़्यादा इश्यू नहीं हम उसमें काउंट थर्ड करेंगे। डे कर सकते हैं, थर्ड फोर्थ हाँ, डे। थर्ड डे कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके मतलब ये जो भी होता है जो आपने रेमेडीज सारी बताई हैं वो भी कर सकते हैं एंड हाँ, अर्घ बिल्कुल, वगैरह एंड बिल्कुल, पूजा जो बिल्कुल कर सक दीपक बिल्कुल, वगैरह जलाना एंड कथा कलश। बिल्कुल, बिल्कुल। वो मान लीजिए कि अगर मतलब फर्स्ट डे ही है और करवा चौथ भी है, तब थोड़ा-सा वो परहेज़ करने की ज़रूरत है। आप फर्स्ट एंड बस सेकेंड डे स्किप करना है ओनली। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें फिर आप ऐसा कर सकते हो कि या तो हस्बैंड की या किसी और फैमिली मेंबर की जो है वो हेल्प ले सकते हो। वो आपके बिहाफ़ पर जो है सब चीज़ें जो है वो करें, आप अपने मन से पूजा कर सकते ओके मैं थर्ड डे तो कर सकते हैं ना मैं क्योंकि हो। न्यूक्लियर फैमिली में जैसे रहते हैं तो फैमिली में और कोई नहीं हस्बैंड के अलावा तो बिल्कुल, आप जैसे। हस्बैंड से करवा सकते हो। उनके लिए फ़ास्ट रख रहे हो तो इतना तो करवा ओके सकते हो। ओके नहीं थर्ड इज ओके देन डू। हाँ, बिल्कुल थर्ड डे में आप कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं। ठीक है? ओके थैंक ओके, थैंक यू सो चलिए, मच। वेलकम। तो चलिए एंड करते हैं आज का सेशन।